माधवी अथवा मधुमक्खी। माधवी मात्र विकासमूलक सफलता का दिलचस्प उदाहरण ही नहीं है, इनकी परागण सेवा भी मानव एवं प्रकृति के लिए अपरिहार्य आर्थिक महत्व की रही है। इसे दी गई मानव की सर्वोत्तम नन्ही मित्र की संज्ञा इसके इस महत्व को व्याख्यायित करती है। यूरोपियन पाश्चात्य माधवी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा है, जिसका अर्थ होता है मधुवाहिनी मधुमक्खी। यूरोप में मात्र यही मधुमक्खी मिलती है। भारत में माधवियों की अनेक प्रजातियां हैं। स्थानीय माधवियां हैं एपिस सिराना, खोखलों में रहने वाली भारतीय माधवी, जिसे लकड़ी के मानव निर्मित बक्सों में पाला जा सकता है। खुले में रहने वाली माधवियां एपिस डोरसाटा, एपिस लबोरियोसा तथा एपिस फ्लोरिया है, जो जंगली प्रवृत्ति की है। पाश्चात्य माधवी एपिस मेलिफेरा भारत में वर्ष 1962 में सफलतापूर्वक प्रवेश पाई। कोडेक्स एलिमेंटेरियस की परिभाषा के अनुसार सभी एपिस प्रजातियां शहद पैदा करती है। पाश्चात्य माधवी यानी एपिस मेलिफेरा के समुदाय में अच्छे पुष्पीय मौसम में लगभग 60,000 और खाली मौसम में लगभग 20,000 तक मधुमक्खियां रहती है। यह माधवी पर्याप्त पुष्प रस एवं पराग के स्रोतों की उपलब्धता में बकछूट यानी छत्ते की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रजनन करती हैं। माधवी मकरंद यानी पुष्परस और पराग संग्रह करने के लिए फूलों पर भ्रमण करती है। यह पुष्परस से शहद बनाती है और पराग इनके भोजन में प्रोटीन का स्रोत होते हैं। माधवी पुष्परस अपने मधु कोष्ठ यानी हनी स्टोमैच में लाती है, जो विशेष रूप से पुष्परस लाने के बना होता है। यह पराग अपने पिछले पैरों पर लाद कर लाती है, जिसकी विशेष संरचना इस कार्य के लिए होती है। माधवियाँ उगाई गई फसलों और जंगली वनस्पतियों दोनों को अपनी परागण सेवा का लाभ देती है। माधवी अपना छत्ता अपने उदर पर स्थित 4 जोड़ा मोमी ग्रंथियों में पैदा किए मोम से बनाती है। वे मधु तथा पराग मोम से बने षटकोणीय कोषों में जमा करती है। यही कोष वे अंडों को रखवाने और उनसे डिंभ यानी लार्वा और प्यूपा के पोषण के लिए भी उपयोग करती है। यह खोखलों में रहने वाली माधवियाँ मानव निर्मित माधवी बक्सों हाइव्स में रखी और माधवी पालकों के द्वारा प्रबंधित की जाती है। इस प्रबंधन के फलस्वरूप माधवी पालक उनसे शहद, पराग, प्रोपोलिस, मोम, रॉयल जेली और माधवी विष का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह करते हैं। भारतीय मधुमक्खी एपिस सिराना प्रोपोलिस संग्रह नहीं करती है। माधवी वंश में मात्र रानी ही लैंगिक रूप से उत्पादक मादा है और इस प्रकार वह परिवार की सभी कर्मी माधवियों, नर माधवियों और भावी रानी की माँ है। रानी माधवी कर्मी माधवियों के कार्यकारी अंगों, पराग टोकरी यानी पिछले पैरों पर, मोम उत्पादक ग्रंथियों और पूर्ण विकसित मधुकोष्ठ आदि से वंचित होती है। रानी की डिंभ यानी लार्वा अवस्था की पूरी अवधि का भोजन कर्मी माधवियों के द्वारा स्रावित रॉयल जेली होता है। रानी की औसत उम्र 1 से 3 वर्ष होती है। उच्च मधुस्राव मौसम में माधवी वंश विशेष आकृति के रानी कोष बनाकर और उनमें पल रहे डिंबों यानी लार्वों को विशेष पौष्टिक भोजन रॉयल जेली खिलाकर नई रानी विकसित करते हैं। कुंवारी रानी अपने जीवन में एक बार संभोग उड़ान लेकर संभोग करती है, परंतु इन उड़ान में वह अनेक नरों से मिलन करती है। एक माधवी वंश में अपने लंबे और सुडौल उदर वाली मात्र एक ही रानी प्राय होती है। रानी एक कोष में एक ही अंडा देती है और अच्छे मौसम में रानी 2500 अंडे प्रतिदिन तक दे सकती है। अंडे से डिंभ निकलता है और पूर्ण विकसित होकर उसी कोष में प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। मादा माधवी सेचित यानी गर्भित अंडे से बनती है। नर अर्थात ड्रोन अनगर्भित अंडे से विकसित होते हैं। इन्हें लगभग 24 दिन अंडे से वयस्क बनने तक का समय लगता है। बकछूट काल में छत्ते के निचले खाली भाग में बड़े आकार के षटकोणीय नर कोष बनते हैं। माधवी वंश में सबसे अधिक संख्या में कर्मी माधवी होती है। एक स्वच्छ और सुदृढ़ वंश में हजारों कर्मी माधवी होती है और विकास के अंतर्गत और अधिक कर्मी पैदा होते हैं। इनका मौलिक कार्य छत्ते बनाना और उनका रखरखाव, आवश्यक साधनों यानी पुष्परस, पराग, पानी, प्रोपोलिस का संग्रह, माधवी वंश एवं शिशुओं का लालन पालन है।
वे अपने उदर के निचले भाग की ग्रंथियों में पैदा होने वाले मोम से छत्ते का निर्माण करती है। माधवी वंश में सभी कर्मी माधवी बांझ मादाएं होती है। ड्रोन डंक विहीन नर माधवी होते हैं। ये अपनी स्वयं की रक्षा के अयोग्य होते हैं और इन्हें कर्मी माधवी ही खिलाती पिलाती है। उनके शरीर में कोई पराग, टोकरी, मोम ग्रंथियाँ या भोजन ग्रंथियाँ नहीं होती। ड्रोन केवल रानी माधवी के साथ संभोग कर सकते हैं और फिर मर जाते हैं। माधवी वंशों का संवर्धन बकछुट के माध्यम से होता है। पुरानी रानी वंश की लगभग आधी कर्मी माधवियों के साथ माधवी वंश को छोड़ देती है। इसे बकछुट कहते हैं। बकछुट निकलने के बाद माधवी वंश में विकसित हो रही नई रानी कोष से निकलकर वंश की पूरक अर्थात माँ बनती है। एक बकछुट में पुरानी रानी के साथ कर्मी माधवी पुंज अस्थायी रूप से किसी पेड़ की शाखा पर बैठती है और नए घर की तलाश करती है। नया घर मिल जाने पर नए घर में चली जाती है। अभाव काल में यानी जब वातावरण में पुष्प नहीं होते, माधवियाँ अपने संग्रहित मधु तथा पराग के ऊपर जिंदा रहती है। माधवी अनेक कारणों से अच्छी परागणकर्ता होती है। इनके शरीर पर असंख्य बाल पराग कणों को चिपका लेते हैं और दूसरे फूलों तक ले जाते हैं। माधवी को अपने परिवार के लिए बड़ी मात्रा में पराग और मकरंद की आवश्यकता होती है और इनके संग्रह के लिए ये भारी संख्या में बार बार फूलों पर भ्रमण करती है। ऐसा करने में वे एक काल अवधि में एक ही प्रजाति के फूलों पर बार बार जाती है और इस प्रकार प्रभावी परागणकर्ता सिद्ध होती है। अपने शरीर की रचना और आकार के कारण माधवियाँ अनेक पुष्प रचना के पौधों पर जाती है और अच्छी परागणकर्ता होती है। अपनी परागण क्षमता के कारण माधवी सभी प्राणियों में सर्वाधिक मूल्यवान मानी जाती है। अच्छी गुणवत्ता की माधवी चुनने के लिए संतुतियाँ पुष्पीय दशाओं तथा लागत क्षमता के अनुसार खोखलों यानी माधवी बक्सों में रहने वाली दोनों माधवियों, भारतीय माधवी तथा पाश्चात्य माधवी में से किसी के साथ भी माधवी पालन किया जा सकता है। वस्तुतः माधवी गुणवत्ता विशेषतः रानी की गुणवत्ता की माधवी प्रबंधन में विशेष भूमिका होती है। माधवी वंश चयन करने के लिए निम्नलिखित संतुतियाँ की जाती है। प्रजनन करने के लिए ऐसा माधवी वंश चुनें रोग अवरोधी और अधिक उत्पादक तथा युवा, स्वस्थ एवं अधिक अंडे देने की क्षमता वाली रानी के केस हो। अच्छी माधवी चयन करने में माधवी पालक प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रत्येक माधवी पालक रानी संवर्धन के उद्देश्य से उपरोक्त गुणों के साथ अपने माधवी वंशों का रिकॉर्ड रखे और वंशों का चिन्हित करे। माधवी पालक को अपनी माधवी रानियों को प्रत्येक दूसरे वर्ष अधिकतम 2 वर्ष पुरानी होने पर बदलते रहना चाहिए। अंत प्रजनन इन ब्रीडिंग को बचाने के लिए कुछ माधवी वंश जंगलों से उनके प्राकृतिक खोखलों से निकाल कर लाए जाए अथवा अलग संभोग क्षेत्र यानी मेटिंग यार्ड बनाए जाए। केवल रोग मुक्त मौन वंश विश्वसनीय एवं ऐसे माधवी पालकों से खरीदे जाएं जहां माधवी वंशों की वंशावली का रिकॉर्ड हो। संतुति की जाती है कि माधवी वंश का स्रोत अधिक अंडारोपण क्षमता, अधिक उत्पादक, युवा, स्वस्थ और रोग अवरोधी रानी वाला हो और उन्हीं से चयन एवं प्रजनन कराया जाए। माधवी वंश की रानी उत्तम गुणवत्ता वाली, उत्पादक तथा अधिक अंडा देने वाली हो।